हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे इस वीडियो में कक्षा 11वीं के हिंदी के पद्य साहित्य का इतिहास एवं प्रवृत्तियाँ से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में देखेंगे। यह वीडियो आपके एमपी बोर्ड एग्जाम के लिए है, वार्षिक परीक्षा के लिए है। आप इन सभी क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़कर जाइएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इन सभी के सॉल्यूशन भी मैंने बताए हैं। आप इन सभी को अच्छे से लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लेकर इसको याद कर लीजिए। ओके, ये सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट मोस्ट हैं। आपको इन्हीं में से अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। एक भी क्वेश्चन आप स्किप नहीं करिएगा। ओके, प्रश्न नंबर पहला देख लेते हैं। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? इसमें हम देखेंगे निम्न कारणों से भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। जैसे कि फर्स्ट हम देख लेंगे लोक मंगल एवं समन्वय की भावना, भक्ति भावना की प्राधान्य, स्वांत सुखाय काव्य साधना, ये हमारे कारण हैं जिस कारण से हम भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहते हैं। ओके, ये बहुत ही टॉप क्वेश्चन है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर पेपर्स में आपके पूछे जाते हैं। आप इसको तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेंगे। भक्ति काल की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए उस काल के दो कवियों के नाम लिखिए। ओके, भक्ति काल की विशेषताएं हमें लिखनी है, फिर उसी काल के दो कवियों के नाम भी लिखने हैं। ओके, जैसे कि हम देखेंगे उत्तर लिखा हुआ है। भक्ति काल की निम्न विशेषताएं हैं: ईश्वर भक्ति, गुरु गरिमा, सादा जीवन, समन्वय की भावना, राजस्य की से मुक्ति, विविध रसों की परिपक्व। 7वां नंबर है भाषा की विविधता। इसमें हम देख लेंगे दो कवि हैं, तुलसीदास, सूरदास। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। भक्ति काल का वर्गीकरण कर प्रत्येक शाखा के प्रमुख कवि एवं उनकी एक एक रचनाएं के नाम लिखना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका भी सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भक्ति काल की प्रमुख शाखाओं तथा उनके प्रवर्तकों के नाम निम्न प्रकार हैं। देखेंगे फर्स्ट नंबर है भक्तिकालीन निगुण प्रेम मार्गी शाखा के मलिक मोहम्मद जायसी हैं और पद्मावत उनकी रचना है। ओके, हम सेकंड नंबर देखेंगे। भक्ति काल निगुण ज्ञान मार्गी शाखा के कवि हैं कबीरदास, उनकी एक रचना है बीजक। इसी तरह हम देख लेंगे थर्ड नंबर है भक्ति कालीन सगुण राम भक्ति शाखा के कवि हैं तुलसीदास, इन्होंने अपनी रामचरितमानस। ओके, हम देखेंगे इसी तरह 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतेंदु युग की कोई दो प्रवृत्तियां लिखिए। प्रवृत्तियां मतलब विशेषताएं ही होता है। भारतेंदु युग में देशोद्धार, राष्ट्रप्रेमी, अतीत गरिमा आदि विषयों की ओर ध्यान दिया जाता है। सेकेंड नंबर हम देख लेंगे इस युग की रचनाओं में प्रकृति की यथार्थ चित्रण होता है। ओके, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। इसमें छायावाद की 4 विशेषताएं तथा प्रमुख छायावादी कवियों के नाम लिखना है। ओके, छायावादी कवि की विशेषताएं लिखनी है और उनके कवियों के नाम लिखना है। आप याद कर लीजिए। फर्स्ट नंबर है डॉक्टर नरेंद्र के शब्दों में हम देखेंगे तो छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विरोध है। दूसरा नंबर है डॉक्टर राजकुमार वर्मा के अनुसार देखेंगे तो परमात्मा की छाया आत्मा में पकड़ने लगती है और आत्मा की छाया परमात्मा में। ओके, यही छायावाद है। इसमें हम विशेषताएं देख लेंगे तो विशेषताएं हैं सौंदर्य तथा प्रणय भावनाओं की प्रधानता है। दूसरा नंबर है भाषा की लक्षणिकता तथा वक्रता की प्रमुख, ये देखेंगे हम। ये दो हमारी विशेषताएं हो गई छायावाद की। 6वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भक्ति काल के निगुण प्रेम मार्गी शाखा की 4 विशेषताएं लिखिए। फर्स्ट नंबर देख लेंगे। इसमें देखेंगे इस शाखा की 4 विशेषताएं इस प्रकार है। फर्स्ट नंबर देख लेंगे इस काल के काव्य में कला पक्ष के अतिरिक्त भाव पक्ष में बल दिया गया है। और सेकंड नंबर है प्रमुख छंद दोहा, सोठा, चौपाई का प्रयोग किया गया है। तीसरा नंबर है अवधी और फारसी भाषा का प्रयोग किया गया है। 4 नंबर क्वेश्चन है कवि कुतुम्बन मंजन एवं जायसी ने प्रेम गाथाओं को काव्य रूप में गूंथ लिया है। फिर 7वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निगुण भक्ति धारा की 2 विशेषताएं लिखिए। इन दोनों कवियों के नाम भी लिखना है। ओके, निगुण भक्ति धारा की विशेषताएं इस प्रकार है। फर्स्ट नंबर देख लेंगे। निगुण ब्रह्म में विश्वास रखने वाले ये कवि गुरु के ईश्वर के समान मानते हैं। दूसरा नंबर है इस धारा के कवियों ने रूढ़ियों, छुआछूत कुरीतियों पर
प्रहार किए हैं। इस धारा के कवियों ने अवधी साधुकड़ी भाषा अपनाई है। 2 कवि हैं इसमें, कवि तथा जायसी निगुण भक्ति धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेंगे। नई कविता की 4 विशेषताएं लिखिए। नई कविता की 4 विशेषताएं हैं। फर्स्ट नंबर है, नई कविता जीवन के हर क्षण को सत्य ठहराती है। नई कविता की वाणी अपने परिवेश के जीवन अनुभव पर आधारित है। तीसरा नंबर है, नई कविता लघु मानवता को स्वीकार कराती है। चौथा नंबर है, नई कविता में जीवन मूल्यों की पुनः परीक्षा की गई है। इसमें हम देखेंगे ये हमारी 4 विशेषताएं हैं। ओके, 9वां नंबर क्वेश्चन है, प्रगतिवादी कविता की 4 विशेषताएं लिखिए। फर्स्ट नंबर है, प्रगतिवादी कविता में दीनहीन श्रमिक तथा पद दलित मान का सजाव चित्रण है। दूसरा नंबर है, मजदूरों के शोषण के प्रति विद्रोह के स्वर हैं। तीसरा नंबर है, प्रगतिवादी काव्य की भाषा जन सामान्य की सरल एवं सामान्य भाषा है। 4 नंबर भी आप देख लीजिए। ओके, 10वां नंबर क्वेश्चन है, प्रगतिवादी कविता की 4 विशेषताएं लिखिए। प्रयोगवादी कविता की 4 विशेषताएं हैं और ऊपर वाला प्रगतिवादी कवि की 4 विशेषताएं हैं। सभी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप सभी को पढ़ लीजिएगा। आपको कोई भी सब्जेक्ट के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, किसी भी टॉपिक पे चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं सभी टॉपिक्स पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो लेके आती रहूँगी सॉल्यूशन के साथ। हम देख लेंगे प्रयोगवादी कविता की 4 विशेषताएं हैं। फर्स्ट नंबर है, प्रयोगवादी कविता पर मार्क्सवादी प्रभाव परिलक्षित है। दूसरा नंबर है, इस काव्य में सजग एवं गहरी पीड़ा का बोध है। तीसरा नंबर है, प्रयोगवादी कविता भावुकता एवं स्थान पर बौद्धिकता पर विशेष बल देती है। फ्रायड का काम सिद्धांत एवं सर्वोपरि रूप से स्वीकार किया गया है। ओके, ये 4 विशेषताएं हो गई प्रयोगवादी कविता की, आप इन सभी को पढ़ लीजिएगा। 11वां नंबर है, प्रगतिवाद के 2 कवि तथा उनकी एक रचनाएं लिखना है। तो सुमित्रानंदन पंत युगवाणी और दूसरा है नागार्जुन युगधारा। ओके, ये हो गए हमारे 2 कवि और उनकी एक रचनाएं। ठीक है, 12वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, रीतिकाल की 3 विशेषताएं तथा इस युग के प्रमुख कवि एवं उनकी एक रचनाएं का नाम लिखिए। ओके, तो आप देख लीजिए, इसका आंसर भी देख लीजिए। ये देखिए, तो ओके स्टूडेंट, ये हो गए हमारे कक्षा 11वीं के पद्य साहित्य की इतिहास एवं प्रवृत्तियाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 12। इसके आंसर भी आप लर्न कर लीजिएगा अच्छे से। आप सभी को किसी भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो चाहिए मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ अपने दोस्तों तक भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय।